आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 में कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्विज नंबर 4 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से कुल 6 अंकों के प्रश्न आएंगे और उन 6 अंकों के प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से होंगे वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप के जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, 1 अंक का एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा रिक्त स्थान वाले 1 अंक का एक प्रश्न आएगा। अति लघुत्रात्मक टाइप के 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और लास्ट है इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न, छोटे क्वेश्चन, 2 अंक वाला एक प्रश्न आएगा। इस तरह से कुल 6 अंकों के प्रश्न अलग अलग प्रकार के 5 प्रश्नों में समाहित होंगे। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुल 25 प्रश्नों को सोल्व किया है, जो इस अध्याय में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको सोल्व भी करवाया है उन प्रश्नों को और क्विज में भी मैंने करने के लिए दिए थे, तो उन प्रश्नों को आपने अगर क्विज में अच्छे ढंग से किया है तो भी आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी कुछ कमियां रह गई, कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आए या आपने क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप्स में शेयर की हुई है। अगर आपको वो चाहिए पीडीएफ फाइल या कोई वीडियो के लिंक, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का पहला प्रश्न। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का आयतन है। आयतन डैश होता है। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर इज। यहाँ अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें आर का मान 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच का मान 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन के आयतन का सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे इसमें, सोल्व करने पे हमें मिल जाएगा आंसर पाई। अब ऑप्शन में आपको पाई दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इस पाई में और हमारे आंसर में अंतर है। हमने बेलन का आयतन निकालना है, पाई तो आंसर आएगा, लेकिन उसकी इकाई है सेंटीमीटर की पावर 3, सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आपको किसी भी आंसर में सेंटीमीटर क्यूब नहीं दिख रहा। आयतन कभी भी स्क्वायर में नहीं होता, आयतन क्यूब में होता है। तो ये वाले ऑप्शन आप बिना हल किए भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर इसका लिखना था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है एक ठोस अर्धगोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। अर्धगोले का आयतन संख्यात्मक रूप से अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक तरफ आयतन का सूत्र लगा दिया 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का, और एक तरफ अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर इधर बटा में चला जाएगा पाई आर क्यूब के, और 2/3 इधर जाएगा, तो 2/3 का 3 तो चला गया गुणा में और 2 चला गया बटा में। ठीक है, पक्षांतरण कर दिया। ये पक्षांतरण के नियम के अनुसार हमने पक्षांतरण करना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 3 है, नीचे आर की पावर 2 है, तो 1 बच जाएगा आर ऊपर, और बराबर में आएगा 3 × 3 9, 9/2। 9 में 2 का भाग देते हैं 4.5, हमारा आर आ गया। आर यानी कि त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 4.5। दूसरा विकल्प हमारा सही हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा? यानी हमें अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब रखा और उसमें हमने वैल्यू रखी। अब हमारे ऑप्शंस देखिए, इनमें सभी में पाई लिखा हुआ है, तो पाई का मान हमें यहाँ 22/7 भी नहीं लिखना और ना ही हमें 3.14 लिखना, क्योंकि पाई का मान हमें आंसर में चाहिए।
इसलिए पाई को पाई ही पड़ा रहने दीजिए और बाकी की वैल्यू रख के जब आप इसे कैंसिल करोगे 3 से 3 को, तो हमें आंसर मिल जाएगा 2 पाई गुणा 3 इंटू 3 गुणा करोगे तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस पानी का आयतन आ गया। हमारा लास्ट वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे दो घनों के संलग्न फलकों को एक साथ रखने पर बने घनाभ की विमाएं होगी। घन का आयतन हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब इस घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा की पावर 3, तो बराबर में 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो पावरें एक जैसी होने पर आधार सेम होते हैं, अगर बीच में बराबर का निशान हो तो। भुजा बराबर आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमने दो घनों को संलग्न फलकों को मिला दिया तो इस तरह से आकृति बनेगी। तो ये घनाभ बन जाएगा जिसकी लंबाई चेंज हो जाएगी। लंबाई पहले 4 थी, यानी भुजा का मान 4 था। अब ये दोनों जुड़ने के बाद में घनाभ की लंबाई हो जाएगी 4 और 4 8। इसकी ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ना और इसकी चौड़ाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये आ जाएगा विमाएं लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे इसके बाद पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर व 3 मीटर है। इसकी छत का क्षेत्रफल होगा। तो हमें दिया गया है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कमरे की। छत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। तो 5 मीटर गुणा 4 मीटर हमने लंबाई और चौड़ाई के मान रख दिए। 20 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है। आगे इसके बाद अगला प्रश्न छठा, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का डैश गुणा होता है। ये अच्छा प्रश्न है। बेलन के आयतन का और शंकु के आयतन में संबंध पूछा गया है। दोनों के फार्मूले हमने लिखे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 के आगे जो पाई आर स्क्वायर एच है इसको हम लिख देंगे बेलन का आयतन, यानी शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणा बेलन का आयतन। अब हमें तो निकालना है कि बेलन का आयतन कितना गुणा होता है शंकु का। तो 3 को हटाकर इधर ले आएंगे, शंकु के गुणा में आ जाएगा 3 गुणा शंकु का आयतन होता है बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुणा होता है। ये अलग तरह का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला और बेलन के आयतन के फॉर्मूला में ये 1/3 का ही अंतर है। दोनों सेम होते हैं फार्मूले, शंकु के आगे 1/3 लिखा होता है। तो कई विद्यार्थियों ने क्विज में पार्टिसिपेट करते समय 1/3 पर भी आंसर पे टिक लगाया कि 1/3 लिखा होता है इसलिए 1/3 आएगा। लेकिन आप इसे इस तरह से जब सोल्व करोगे तब आपको पता लगेगा कि अक्सर प्रश्न में पूछा क्या जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अब सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न हमें दिया हुआ है, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो त्रिज्या को मान लेंगे। पहले गोले की त्रिज्या 2x हो जाएगी अनुपात के अनुसार, तो दूसरे गोले की त्रिज्या 3x हो जाएगी। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो फार्मूला लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक की त्रिज्या r, दूसरे की बड़ा आर। तो अनुपात निकाल लो चाहे बटा निकाल लो, बात एक ही है। आर का स्क्वायर बटा बड़ा आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू 2x इंटू 2x और बटा में कैपिटल आर की वैल्यू 3x इंटू 3x। तो दोनों के x आपस में कटेंगे, तो ऊपर बच जाएगा 2 इंटू 2 4, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 4/9। अतः अभिष्ट अनुपात कितना आ गया, 4:9 आ गया। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, समान त्रिज्या x तथा ऊंचाई x वाले एक बेलन की और गोले के आयतन का अनुपात बताना है। बेलन का आयतन और गोले का अनुपात आयतन बताना है, दोनों के बीच में अनुपात लगा हुआ है, अनुपात बताना है दोनों का। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला एक तरफ लिख लीजिए, गोले के आयतन का फॉर्मूला एक तरफ लिख लीजिए। दोनों के फार्मूले में हमने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया। r का मान x लिखना है, तो r की पावर 2 है तो 2 बार x आ गया। h का मान भी x है, तो h की जगह पर भी x आ गया। x गुणा x। दूसरी तरफ 4/3, r की पावर 3 है तो 3 बार x लिख दिया। तो x आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया 1 अनुपात 4/3। 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 बराबर आ जाएगा, 3 अनुपात आ जाएगा 4।
अतः अभिष्ट अनुपात 3:4, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। 1 नंबर का ये प्रश्न था, ये अगला प्रश्न भी 1 नंबर का ही है। एक मंदिर के 14 मीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार गुंबद के सतह क्षेत्रफल की गणना कीजिए, जिसे बाहर से सफेद किया जाना है। सफेद किया जाना है यानी कि उस पर रंग करना है। तो अर्ध गोलाकार गुंबद की त्रिज्या r 14 मीटर है। सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलना है तो 2πr²। मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 14, 14 × 14, 7 से ये 14 कटेगा 2 पर, बचेगा मान हमारे पास 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करने पर 1232 आएगा। अतः सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा, गुंबद के जो सतह का क्षेत्रफल है वो आ गया 1232 मीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठोस अर्धगोला है तो उसके ऊपर एक वृत्ताकार पृष्ठ भी होगा और वक्र पृष्ठ भी होगा। तो वक्र पृष्ठ और वृत्ताकार पृष्ठ दोनों का जोड़ करना पड़ेगा। वृत्ताकार पृष्ठ का फॉर्मूला πr² और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। दोनों का जोड़ किया 3πr², इसका आंसर होगा। तीसरा विकल्प सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक खोखला बेलन जिसकी बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः कैपिटल R और स्मॉल r है तथा ऊंचाई h है, इसमें लगी धातु का आयतन होगा। खोखले बेलन की त्रिज्या तो कैपिटल R है और आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या तो कैपिटल R है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है, ऊंचाई h है। ये डायग्राम भी आप देख लीजिए। बेलन में लगी धातु का अगर हमें आयतन निकालना है, कई बार ऐसे आता है कि लकड़ी का आयतन बताइए या धातु का आयतन बताइए, तो आप इसमें यही बताओगे कि पहले तो पूरी बेलन का आयतन निकाल लो, उसमें से खोखले वाले भाग का आयतन माइनस कर दो। जो खोखला भाग है जिसमें हवा भरी हुई है, जिसमें लकड़ी नहीं लगी हुई है, उस वाले भाग को माइनस करना है। संपूर्ण बेलन का आयतन πr², कैपिटल R² लगेगा इसमें, h माइनस स्मॉल का यानी कि खोखले भाग का पाई स्मॉल r²h। इसमें से पाई कॉमन आएगा और h भी कॉमन आ जाएगा। तो पाई को हमने आगे की तरफ कॉमन लिया, ब्रैकेट में लिख दिया r² माइनस स्मॉल r², और इनटू में जो h कॉमन आया उसे लास्ट में लिखा है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा लकड़ी या धातु के आयतन का। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न, एक घन का कुल सतह क्षेत्रफल 726 सेमी स्क्वायर है, इसके किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन का कुल सतही क्षेत्रफल 726 सेमी स्क्वायर, सतह का क्षेत्रफल घन का है तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, बराबर में 726, 6 चला जाएगा बटा में तो भुजा स्क्वायर का मान आ जाएगा 726/6। भुजा स्क्वायर बराबर इसमें डिवाइड कर देंगे 726 को 6 से तो 121 आ गया। भुजा का मान √121 तो भुजा का मान 11 आ गया। अतः घन के किनारे की लंबाई 11 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरा विकल्प सही हो गया। 12वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद 13वां प्रश्न, r त्रिज्या और h ऊंचाई के एक शंकु का आयतन डैश होता है। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h, लेकिन ये ऑप्शन आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा, इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो 1/3 πr²h को, ये बटे वाला 3 है, इसको हम पूरे के बटा में भी लिख सकते हैं। अब πr²h/3, तो ये हमें इसमें दिख रहा है πr²h/3। तीसरा विकल्प सही हो गया। ठीक है, इस तरह के थोड़े बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले भी होते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है, एक शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दे दी, आयतन पूछ लिया। शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर है, πr² का मान 60, πr² का मान 60। वृत्ताकार पृष्ठ कौन सा होता है? πr² होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो ये जो πr² है इसका मान हमें 60 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 60 लिख देंगे। h का मान 8, 3 से 60 कट जाएगा 20 पे, तो आंसर आएगा 20 × 8 और 160 इसका सेमी क्यूब आंसर आएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हमने टिक करना था। आगे 15वां प्रश्न, 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr² होता है, तो 4 गुणा 22/7 गुणा में r का मान है 7, 7 × 7, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 गुणा 22 गुणा में 7,
तो गुणा करने पे 616 आ जाएगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन पे टिक कर देना है। आगे 16वां प्रश्न। अब 2-2 नंबर वाले प्रश्न है इसमें। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेमी है। घन की भुजा की लंबाई होगी। तो पीछे एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है ये, 726 वाला था ना जो प्रश्न, सेम उसी तरह का ही है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 6 गुणा भुजा स्क्वायर, फार्मूला होता है बराबर में 1350। तो भुजा स्क्वायर का मान 1350 बटा 6, भुजा स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारे पास 225। तो भुजा का मान वर्गमूल 225, भुजा का मान 225 का वर्गमूल 15 होता है। अतः घन की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। पहला ही ऑप्शन सही। आगे इसके बाद 17वां प्रश्न। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या होगी। बेलन की ऊंचाई h का मान हमें 11 दिया हुआ है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच का मान 484 दिया हुआ है। मान रखेंगे इसमें 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमने ज्ञात करना है, h का मान 11 बराबर में 484। तो r का मान निकालने के लिए सारे मान यहाँ से हटा के पक्षांतरित करके दूसरी तरफ लाने होते हैं। तो बटे वाला मान गुणा में चला जाएगा दूसरी तरफ, और जो गुणा में है इस तरफ वो बटा में चले जाएंगे। 2, 22 और 11 बटा में चले गए और ये बटे वाला 7 484 के 7 गुणा में चला गया। अब काटेंगे इसे, तो कैसे कटेंगे? 22 के पहाड़े से 484 कटेगा। 22 का वर्ग होता है 484, तो 22 से अगर 484 को काटेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 को हमने 2 से काटा 11 आ गया, 11 से ही कट जाएगा। तो आर का मान 7 आ गया, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन सही। इसके बाद 18वां प्रश्न। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेमी हो तो बेलन का आयतन बताइए। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। हमें आर का मान निकालने के बाद बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आर निकालने के बाद आगे आयतन वाला चीज और एक्स्ट्रा जुड़ गया इसमें। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 पाई आर एच, इसमें बराबर में 660 लिखेंगे। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमने ज्ञात करना है, एच हमें 15 दिया हुआ है। तो आर का मान निकालने के लिए 7 चला गया 660 के गुणा में, 2, 22 और 15 ये चले गए बटा में। इसको काटेंगे तो आर का मान 7 आएगा। फिर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, एच इसके अंदर मान रख देंगे तीनों के। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो 7 × 7 और इंटू में एच। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बच जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 15। 22 × 7 × 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310, यानी बेलन का आयतन आ गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। पहला विकल्प सही हो गया। इसके बाद अगला हमारे पास प्रश्न है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3808 घन सेमी है। तो गोले का आयतन हमें ये दिया हुआ है 3000 नहीं 38,808। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। 4/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर की पावर 3 बराबर 38,808। आर की पावर 3 है, ये सारा मान यहाँ से हटेगा। 38,808 के गुणा में चले जाएंगे 3 और 7 दूसरी तरफ, 4 और 22 चले जाएंगे भाग में। अब 4 से 38,800 को काटेंगे तो ये आएगा 9,702। इसको 22 के टेबल से काट सकते हैं तो 441 आ जाएगा। आर की पावर 3 का मान 441 गुणा 3 गुणा 7, आर की पावर 3 का मान आ जाएगा 441 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये 441 के गुणनखंड है, और लास्ट में 3 और 7 अलग से हमने लिख दिया। अब 3 भी 3 बार है, 7 भी 3 बार है, तो हम इसे लिखेंगे आर की पावर 3 को, आर की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3। तो इस तरह से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की पावर 3 की वैल्यू 3 गुणा 7 की पावर होल पावर 3। यहाँ हमने घातांक का नियम लगा दिया। आर का मान आ जाएगा 3 गुणा 7, यानी आर का मान 21। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकालना है आगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22/7 गुणा आर 21 × 21। 7 से 21 कटेगा 3 पर, और हमें मिल जाएगा 4 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5544 आ जाएगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा विकल्प सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 20वां। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बाह्य त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसके बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
तो डायग्राम से आपको पता लग गया होगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों साइड से खुला हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, आर और एच के मान रखने हैं। सोल्व करोगे तो 880 आ जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। हमारा दूसरा विकल्प सही हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे रखी है। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुणा L प्लस बी इंटू में H। मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाना है। पहला विकल्प सही। ठीक है बच्चों, मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं थे, ये आसान आसान से सवाल थे। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1386 वर्ग सेंटीमीटर। गेंद की त्रिज्या का मान होगा। ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। गेंद क्या होती है? गोलाकार। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। मान रखेंगे 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1386 गुणा बटे में 7 था वो गुणा में चला गया और 4 और 22 चले गए बटा में। 22 के पहाड़े से ये डायरेक्ट कट जाएगा 63 पर, तो 63 इंटू 7/4। इसके बाद आर स्क्वायर बराबर आएगा 63 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 7 होते हैं और गुणा में ये वाला 7 आ गया। तो 63 में और 7 के गुणनखंड और 4 के गुणनखंड कर लिए 2 गुणा 2। तो 3 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार आया हुआ है। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आएगा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 बटा 2 की पावर 2। तो आर स्क्वायर सारे मान एक ही पावर में आ जाएंगे, 3 गुणा 7 बटा 2। तो पावर एक जैसी है, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। आर बराबर आ जाएगा 3 गुणा 7 बटा 2, यानी आर बराबर 21 बटा 2। 21 में 2 का भाग देंगे, आर का मान 10.5 आएगा। तो गेंद की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है 23वां सवाल। एक बेलन का आयतन 1650 घन सेमी है एवं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। बेलन की ऊंचाई होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में लगभग इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, अलग तरह से सोल्व होगा। बेलन का आयतन हमें दिया हुआ है 1650 सेंटीमीटर क्यूब और फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बेलन का फार्मूला लगाकर बराबर में 660 लिख दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 बना ली। अब इन दोनों से हमें एच का मान निकालना है, लेकिन एच का मान नहीं निकल पाएगा। रीज़न, क्योंकि अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा एक दूसरे से तो एच कैंसिल हो जाएगा। आर का मान निकल सकता है, यहाँ पर आर की पावर 2 है, यहाँ आर अकेला है। ठीक है, तो आर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आर का मान डिवाइड करने से निकलेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइडेशन करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बटा में 2 पाई आर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर एक से एक आर कैंसिल, एक बच जाएगा, एच से एच कैंसिल, आर बच जाएगा ऊपर और बटा में 2 बच जाएगा। बराबर में 1650 बटा 660, जीरो से जीरो कैंसिल, 165 बटा 66। इसके बाद आर का मान निकालेंगे तो 2 चला जाएगा 165 के गुणा में, 165 गुणा 2 बटा 66। आर का मान आ जाएगा 330 बटा 66। 330 में हम 66 का डिवाइड करेंगे 11 के टेबल से, 11 छीके 66 और 11 तिये 33, 30 आ गया। 30 में फिर हम 6 का डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा। आर का मान 5। अभी हमें आर नहीं निकालना, हमें एच निकालना है। तो समीकरण 2 में हम आर का मान रख देंगे, वहां से एच का मान ज्ञात होगा। समीकरण 2 क्या थी? 2 पाई आर एच बराबर 660। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5 और गुणा में एच का मान एच ही रहेगा बराबर में 660। पक्षांतरित करेंगे इसे, ये वाले सारे मान दूसरी तरफ जाएंगे तो एच का मान आएगा 660 गुणा 7 बटा में 2 गुणा 22 गुणा 5। पहले हम 22 से काटेंगे 660 को, 22 दिए 66, 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो 3 और 7 बच गया, तो एच का मान 3 इंटू 7, एच बराबर 21। तो बेलन की ऊंचाई एच बराबर 21 आ जाएगा। दूसरा विकल्प सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 24वां, जिसमें हमें दिया हुआ है 24वें प्रश्न में, लकड़ी के बने एक बेलन
का ठोस के दोनों सिरों बेलनाकार ठोस के दोनों सिरों से एक अर्धगोला खोदकर निकाला गया है। आकृति को देखकर फिर इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ये एक बेलनाकार ठोस था, दोनों सिरों से हमने एक अर्धगोलाकार ठोस खोद कर निकाला हुआ है दोनों साइड से। तो इस प्रकार पूरे ठोस का आयतन बताना है। तो बाहर वाला पृष्ठ 2 पाई आर एच बेलन का आयतन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और अंदर से ये खोखला हो गया तो अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और इधर इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा अब बेलन के वक्र पृष्ठ में। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h, आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर, आर का मान 7/2। फिर लिखेंगे आगे बेलन के दोनों सिरों में से एक अर्धगोला खोदकर निकालने पर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों के अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और प्लस में दोनों सिरों से 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐड हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन आएगा 2 पाई आर, बचेगा क्या, यहाँ से h बच गया, यहाँ से 2r बच गया। मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान 7/2, h की जगह पर 10 प्लस में 2r, तो 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल 7, 10 प्लस 7 और इधर 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 बच गया। 22 इंटू 10 प्लस 7, 22 इंटू 17 यानी 374 इसका आंसर आएगा। चौथा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो का और इस अध्याय में से, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो मान लेते हैं कि पहले त्रिज्या थी स्मॉल आर x इकाई, दुगुनी करने पर कैपिटल आर हो गया 2x इकाई। दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है गोले का, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरी तरफ भी 4/3, अब कैपिटल आर क्यूब लिख देंगे। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर क्यूब बराबर अनुपात में आ गया कैपिटल आर क्यूब। तो मान रख दो स्मॉल आर का मान x की क्यूब, कैपिटल आर का मान 2x है तो 2x की क्यूब, x को 3 बार लिख दिया, 2x को भी 3 बार लिख दिया, तीनों x इधर वाले तीनों x से कट जाएंगे तो 1:2 गुणा 2 गुणा 2, 1:8 इसका आंसर आएगा। तो सेकंड लास्ट इसका आंसर आ जाएगा 1:8, तीसरा ऑप्शन। तो ये था बच्चों अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्विज नंबर 4 का सल्यूशन। और ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा, ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।